अगर आपके नाखून भी ऐसे हो गए हैं, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, सफ़ेद कलर के हो गए हैं, ऊपर लाइनें पड़ गई हैं, नीचे की तरफ दब गए हैं, या चाक कलर के हो गए हैं, ब्लैक कलर के हो गए हैं, या नीचे से खाली हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि नाखून का जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसको हम ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इलाज कैसे है और बचाव का क्या तरीक़ाकार है। ओनिकोमाइकोसिस यानी फ़ंगल इन्फेक्शन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो शुगर के मरीज़ होते हैं, या जिन लोगों का काम ऐसा होता है कि उनको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग पानी वाला काम करते हैं, यानी कि उनका काम ऐसा है कि पानी बार बार उनके पाँव को लगता रहता है, या इसी के साथ बुढ़ापे में पहुँचे हुए जो लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है। और कुछ लोग जो किसी और बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स यानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइट शूज़, जो लोग शूज़ यानी जूते सख्त पहनते हैं, उनमें इस तरह का मसला होता है। स्विमिंग पूल पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, और इसी तरह जिनकी फैमिली में हिस्ट्री होती है कि उनको ओनिकोमाइकोसिस होती है, तो भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जी ये है क्या, ये क्यों होती है? बेसिकली जो फंगस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगस है, जरासीम है, ये बाहर से आपको लगता है। जो नाखून है उसके किनारे से आएगा या आगे से आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जगह बनाता है। नाखून के ऊपर जो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है हिफाजत के लिए, सख्त किस्म की, उसको पहले ये तोड़ता है। उसके अंदर फिर हमारे ये नाखून के अंदर घुस जाता है। हमारा नाखून सख्त होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो है ना उभर जाएगा, बदनुमा हो जाएगा, या उस तरह की कैफियत आप सामने तस्वीर में देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है, इसकी फिर टाइप्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्टल लेटरल सब अंगल ओनिकोमाइकोसिस, जिसको हम DLSO कहते हैं। ये अक्सर औकात यही इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि जो इन्फेक्शन है, जो आपके नाखून के ऊपर बदनुमा धब्बे या सफ़ेद कलर का नाखून होना शुरू होता है, ये किनारे से होता है। किनारे से होता है, फिर आगे की तरफ मूव करता है, नाखून आपका मोटा हो जाता है और नीचे से खाली हो जाता है या ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसमें जो हमारे पास फंगस होती है वो होती है ट्राइकोफाइटन रबरम। उसके बाद हम बात करते हैं वाइड सुपरफिशियल ओनिकोमाइकोसिस। ये जो हमारा नाखून है बिल्कुल उसके ऊपर, यहाँ पे फंगस अटैच होती है और यहीं से ही इसको ख़राब करती है हमारे नाखून को। इसको आसानी से हम स्क्रैप भी कर सकते हैं। ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है, इसके ऊपर जो है ना हमें धब्बे नज़र आते हैं सफ़ेद कलर के या चाक कलर के। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉक्सिमल सब अंगल ओनिकोमाइकोसिस की। इसमें क्या होता है कि ये यंग पेशेंट्स में यानी नौजवान बंदे में अगर ये देखी जा रही है, ये बेसिकली जो हमारी स्किन है, अब ये नाखून है, यहाँ से ये जो स्किन है, जिल्द है, यहाँ से शुरू होगा और आगे की तरफ जाएगा। इस तरह का अगर यंग बंदे में हो रहा है तो उसमें HIV यानी एड्स की जो स्क्रीनिंग है वो लाजमी होना चाहिए, उनमें ये देखा जाता है। उसके बाद है एंडोनिक्स ओनिकोमाइकोसिस। ये बेसिकली जो नाखून है उसके अंदर का फंगस होता है और नेल नीचे वाली जो जल्द है उससे अलहदा नहीं होता। इसी के साथ हम बात करते हैं कैंडिडा ओनिकोमाइकोसिस। इसमें क्या है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो वेट वर्कर्स होते हैं, उनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आती है मोस्ट सवियर फॉर्म, जिसको हम कहते हैं टोटल डिस्ट्रॉफिक ओनिकोमाइकोसिस। ये फाइनल स्टेज होती है, इसमें पूरा नाखून जो है ना ख़राब हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो अलामात आएंगी वो किस तरह की। सबसे पहले तो आपका जो नाखून है वो या तो येलो कलर का हो जाएगा, या सफ़ेद हो जाएगा, या चाक कलर का हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, आसानी से टूटने भुरभुरा हो जाएगा, धब्बे आ जाएंगे, ऊपर लाइनें आ जाएंगी, और इसी तरह जो है ना स्मेल भी आ सकती है उसमें से बहुत ज़्यादा। नीचे से खाली होता जाएगा या ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, चलते हुए आपको दर्द होगा, और नाखून काटते वक्त भी आपको मुश्किल होगी, और पाँव जब पहनेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा उलझन होगी। अब हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि ये ओनिकोमाइकोसिस है? बेसिकली पहले तो एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको KOH माउंट कहते हैं। बाज़ औक़ात PCR या और एडवांस टेस्ट भी होते हैं, लेकिन उसकी तरफ हमें जाने की अक्सर औक़ात ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक जब तक कि पेशेंट बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन के साथ आ रहा हो। उसके बाद हम बात करते हैं इलाज की, कि हमने ओनिकोमाइकोसिस का इलाज कैसे करना है। अब हम इलाज की बात करते हैं कि ओनिकोमाइकोसिस जो फंगल इन्फेक्शन है, इसका इलाज कैसे करना होता है। अगर जो नाखून है वो आधे से कम इन्वॉल्व है तो उसमें हम सिर्फ टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं, यानी क्योंकि क्रीम लोशन देते हैं या कोई कतरे देते हैं जो आपने वहाँ पे डालने होते हैं, और ये 2 माह 3 माह बाजू का 4 माह तक भी डाले जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। उसके बाद हम अगर ये आधे से ज़्यादा नाखून इन्वॉल्व है या एक से ज़्यादा नाखून इन्वॉल्व हैं, फिर हम वो कतरे या लोशन या ड्रॉप्स वो भी देते हैं, साथ में हम खाने के लिए दवाई भी देते हैं।
उसमें जो ड्यूरेशन है कि कितने अरसे के लिए खाना है, एक खाना है, 2 खाना है, कैप्सूल है, गोली है, उसमें एक तो सबसे पहले जो हाईएस्ट क्योर रेट है वो टर्बीनाफिन का है, लेकिन आजकल इसकी जो रेजिस्टेंट है वो डेवलप हो रही है क्योंकि फंगस इन्फेक्शन की जो रेशो है वो ज़्यादा हो चुकी है। उसके बाद हम इट्रागोनाजोल की बात करते हैं। उसका ये है कि उसकी पेनिट्रेशन जो नाखून के अंदर दवाई के जाने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है, और ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू यानी दवाई रोकने के बाद भी उसकी जो सतह है वो कुछ अरसे तक जिस्म के अंदर बरकरार रहती है। उसके बाद हम फ्लूकोनाजोल की बात करते हैं, ये भी दिया जा सकता है, और लेकिन इलाज करने से पहले ये ज़रूरी है, एक तो जो मरीज़ है अगर फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो मेडिसिन अगर वो दिल का मरीज़ है या गुर्दे का मरीज़ है, इसी तरह जिगर का मरीज़ है, कोई दवाई चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, शुगर की दवाई है, तो फिर आपको ज़्यादा एहतियात के साथ अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है। बाज़ औक़ात ये बार बार होता है क्योंकि मरीज़ जो है ना दवाई लेकर जाते हैं और उसको मुसलसल इस्तेमाल नहीं करते, या वो समझते हैं कि मैं 10 दिन 15 दिन के अंदर जो है ना इलाज हो जाना चाहिए, बिल्कुल हम ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता, कम से कम आपको 1.5 महीना इसका इलाज करना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मरीज़ों में 5 माह 6 माह तक भी, इससे ज़्यादा भी इलाज को हमें जारी रखना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सा वहाँ पे फंगस है, इन्फेक्शन कितना है। और कुछ लोगों का तो ये मसला होता है कि उनके सारे नाखून जो है ना एक जैसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ होता है, तो उनको फिर ट्रीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अक्सर औक़ात ऐसा भी देखा जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा है कि जो हमारा नाखून है वो अब मुस्तकिल तौर पर जो है ना डिफ़ॉर्म हो गया, यानी उसकी अब ये जैसे नॉर्मल है, इस साख्त को हम इसी तरह वापस नहीं ला सकते, ऐसी स्टेज आ जाती है। उसमें इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, थोड़ी बहुत बेहतरी आ जाती है, लेकिन हम मरीज़ को कहते हैं कि आपके नाखून पहले जैसी कैफियत में कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब जी हमने इससे बचना क्या है? सबसे पहले तो आपने जो जूते पहनने होते हैं वो ब्रीदेबल मीन्स के ऐसे जूते जो सांस ले सकें, जिस तरह कपड़े होते हैं ब्रीदेबल कपड़े, और अंडरवेयर या इस तरह की चीज़ें होती हैं औरतों के अंदर की, कि वो हवा अंदर बाहर आ सके ताकि पसीना वगैरह ना आए। एक तो ये आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा ये है कि ज़्यादा पानी या इस तरह की कैफियत है, काम इस तरह का है, तो वहाँ पे जो है ना आपको ग्लव्स या इस तरह की चीज़ें पहननी चाहिए, लूज़ कपड़े और अपना लूज़ जो जूते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। और दूसरा ये है कि अपनी सेहत को बरकरार रखें। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी तो ये इन्फेक्शन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बाज़ औक़ात हमें दवाई से असर नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते हैं, नेल एवल्जन करते हैं। उसमें यह है कि सीवियर इन्फेक्शन है, दर्द बहुत ज़्यादा है, बार बार मसला, लेज़र ट्रीटमेंट होती है, उसमें जो है ना एविडेंस थोड़ा बहुत है कि उससे भी बेहतरी मिलती है, लेकिन वो बहुत महंगा है। इसी के साथ आपने क्या करना है, अपने नाखूनों को खुश्क रखना है। रोज़ाना आपने अपनी सॉक्स हैं, जो जुराबें हैं वो चेंज करनी है अगर आप पहनते हैं। और नाखून काटने का नाखून तराश है जो हमारे पास, वो आपने शेयर नहीं करना किसी और के साथ, क्योंकि उसका इन्फेक्शन आपको लगने के चांसेस होते हैं। नाखून को आपने सीधा काटना, यूँ गोलाई में नहीं काटना। इसी के साथ आपने क्या करना है, नाखून को कोशिश करें कि आपको वहाँ पे कोई चोट ना लगे। तो ये थी वीडियो ओनिकोमाइकोसिस के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।